हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो आपकी क्लासेस स्केलर की चली रही है। एक बड़ी अपडेट के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं। देखो, एग्जाम डेट आपकी चेंज हो चुकी है। कल मैं आपका लाइव आया हुआ था शाम के टाइम पे, तो आपको बता दिया है कैसे आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कैसे आपको यहाँ पे चीज़ें करनी है, बायो कैसे कंप्लीट करनी है, ऑब्लिक मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि बायोलॉजी वाले भी काफ़ी लोग हैं। ठीक है, उसके बाद हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, फुल सिलेबस नोट्स और वगैरह जो बहुत कुछ चीज़ें हैं। मैथ्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कैसे करना है पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, या फिर इसको बोल सकते हैं सेफ स्कोर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपका जो एग्जाम डेट था वो कितने तारीख को था? 4 अगस्त को आप लोगों का होने वाला था। ठीक है, 4 अगस्त को आपका एग्जाम डेट पहले कंफर्म था एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से। उसके बाद अब आपका हो चुका है ये चीज़ें कब? 25 अगस्त को। ठीक है, ये कोई फेक चीज़ नहीं है। ये आपको, अगर आप बात करें कैसे आपको चेक करना है, ठीक है, कैसे आपको चेक करना है, यूके ट्रिपल एस सी संवाद। यूके ट्रिपल एस सी संवाद आप क्लिक करोगे, पहला आपको लिंक मिलेगा यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट का। वहाँ पे नीचे लिखा रहता है यूके ट्रिपल एस सी संवाद केवल अभ्यर्थियों हेतु क्लिक करें करके। वहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा यही वाला। कौन सा वाला? यूके ट्रिपल एस सी स्केलर आपका भर्ती परीक्षा हेतु ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। वहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा विज्ञापन आपको मिल जाएगा। उस पर साफ साफ आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि आपका जो 200 पदों पे वैकेंसी निकली हुई थी यूके ट्रिपल एस सी 1 निकम के अंतर्गत, उसमें आपका जो एग्जाम था पहले 4 अगस्त को प्रस्तावित किया गया था, अब उसको चेंज करके 25 अगस्त कर दिया गया है। क्या अब इसके बाद भी ये चेंज होने की कोई उम्मीद है? तो बिल्कुल 0% आप मान के चलो। मैं तो पहले भी आपसे बोला था 4 अगस्त के हिसाब से तैयारी करो, लेकिन ठीक है, चेंज हो गया। यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत भी ये भी है कि गलत हुआ, चेंज हुआ, और बहुत लोगों के लिए अच्छा भी हो गया कि चेंज हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, हर एक चीज़ यहाँ पे होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपका, अब आपका एग्जाम होगा 25 अगस्त के दिन। ठीक है, कंफर्म है। चलो, अब जो लोग बोल रहे थे कि 25 अगस्त को नहीं होना चाहिए, 4 अगस्त को ही सही था, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। कंफर्म है, तैयारी अच्छे से हो चुकी थी। क्योंकि जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें जो हम टेस्ट लेते हैं उसका हम रिजल्ट भी देते हैं। तो रिजल्ट हम देते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट रहता है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट आप अगर अभी भी लेते हो तो ऑनलाइन टेस्ट ही आपको मिलेगा। तो उसमें जो टेस्ट देते थे उनके मार्क्स आप देखोगे तो 50 में से 50 वाले ही आपके कम से कम 2 से 3 लोग रहते थे। 2 से 3 लोग आपके 50 में से 50 वाले रहते थे। 49, 48, 45 प्लस अगर हम मान लें तो इतने ही कम से कम 15 से 20 लोग रहते ही रहते थे, मिनिमम है। ठीक है, इससे भी ऊपर रहते थे क्योंकि काफ़ी टेस्ट हुए हैं, तो इतने रहते थे। अब उन लोगों के लिए तो अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अभी वो 4 अगस्त को एग्जाम देते और लगभग 4 की रात को ही आपका आंसर किया जाता और 1-2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। इस डेट तक तो सिलेक्शन हो जाता। अब क्या दिक्कत हुई है? अब उनको और तैयारी, अभी टाइम पास और करना ही करना है। लेकिन आप लोगों के लिए एक अनुरोध है, जो लोग ये मार्क्स ला रहे थे, ठीक है, 5-7 लोग हैं, या फिर जो आपका, सिर्फ मैं इनकी बात कर रहा हूँ, 49, 48 तक का, इतने लोग थे, लगभग 10 से 12 लोग होंगे, लगभग। ठीक है, अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, अब आपको ऐसी कोशिश करनी है, इतना पढ़ना है, इसको रिवाइज तो करना ही करना है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी है कि आपको टॉप 10 में आना है। ठीक है, टॉप 10 में अगर आप लाओगे नाम अपना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपको ये मेहनत करनी है कि आपको टॉप 10 में लाना है। ठीक है, पुरानी चीज़ें आपकी पूरी कवर है, रिवीजन उसको भी करना है, एक्स्ट्रा चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे बहक के पुरानी चीज़ें सब भूलने लग जाओ और नई चीज़ पे फोकस करो, ऐसा बिल्कुल मत करना। नई चीज़ें आप पढ़ो, ऐसा मना नहीं है, लेकिन इतना मत पढ़ देना कि पुरानी चीज़ें भूल जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी मेन फोकस अभी रखना है, क्योंकि ऐसे जो बात है ना, अगर 4 तारीख को अगर ऐसे होते ना कि 2 लड़के ऐसे होंगे जो यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे लेकिन यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी समस्या वाली चीज़ है। तो आप लोगों को अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल भी इन नंबर में आपको बिल्कुल नहीं आना है। यदि आप स्केलर के पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फ़ीस रखी गई है 499 रुपीज़, जो कि आपकी वैधता रहेगी जुलाई लास्ट तक का। 4 अगस्त को आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए, सबसे पहले आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। उससे पहले आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे जो आपको पर्सनली सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली के एमसीक्यू मिलेंगे जो कि आपकी चैप्टर वाइज बेस पे यहाँ पे रहने वाले हैं।
लगभग 50 से 100 MCQ आपको मिलते हैं PDF फॉर्मेट में। और साथ ही आपका वीकली यहाँ पे अभी तक 2 टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं, आपको लिंक दिया जाता है, आप साइड में देख सकते हैं। इस तरीके के टेस्ट वहाँ पे होते हैं जिसमें टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके मार्क्स आपको दिखते हैं, आपकी आंसर की आपको दिखती है और अगले दिन आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो फीस इसकी 499 रुपीज़ रखी गई है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको स्केलर के फुल सिलेबस नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही चलेंगी, प्लेलिस्ट आपको एक बार ज़रूर से चेक कर लेना है। चलो, ये चीज़ें होगी आपकी तैयारी से रिलेटेड और एग्जाम डेट से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद आपका एग्जाम अभी पोस्टपोन होने का मत सोचना, इसको टारगेट लेके चलो, यही आपका है जो एग्जाम होने वाला है। अब बात करेंगे बायो और मैथ्स के बारे में, ठीक है। बायोलॉजी थोड़ा सा दिक्कत करती है। अगर आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम देखोगे, उसमें जो बायो स्ट्रीम वाले थे, बायोलॉजी वाले थे, उनको तक दिक्कत आई थी, ऐसे क्वेश्चन बन गए थे। लेकिन यहाँ पे इतनी टेंशन मत लेना, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 1900 ग्रेड पे की जॉब है, इतना टफ पे नहीं जाएगा, ठीक। उतना टफ आपको नहीं पूछा जाएगा। क्लासेस यहाँ पे पूरी होंगी, यूट्यूब पे ही हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। अभी फिजिक्स का जो पार्ट बचा हुआ है, केमिस्ट्री का जो पार्ट बचा हुआ है और बायोलॉजी का जो पार्ट बचा हुआ है, लगभग मैथ्स हमने 99% कंप्लीट कर ली है, ठीक है। प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो। फिजिक्स भी लगभग 60% आपकी कंप्लीट है, 60 to 70%। ये भी आपका 60 to 70% कंप्लीट है। बायो हमने अभी स्टार्ट ही की है, 6 से 7 क्लास इसकी हुई है, तो ये अभी आपका लगभग मान के चलिए 10% हुआ होगा, ठीक है। अब हो सकता है 4-5 दिनों के अंदर में या फिर 8-10 दिनों के अंदर में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कोई अन्य आपको पढ़ाने लगे, ठीक है। मेरे अलावा कोई और भी आपको इन चीज़ों को पढ़ा सकता है, क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम रहता है। हो सकता है, ठीक है, कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कोई और आदमी यहाँ पे पढ़ाए या फिर कोई और मैडम पढ़ाए आपको, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलो, बायो में आपको पढ़ाऊंगा बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बायोलॉजी आपकी पूरी कंप्लीट करेंगे और जो पहले मेन टॉपिक है हम वही करेंगे, जो हमारा टारगेट है हम पहले उसको कंप्लीट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर आपका जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो दिक्कत की बात नहीं, क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है सबकी। मैथ्स आपका कंप्लीट है, केमिस्ट्री आपका लगभग आधे से ऊपर हो चुका है, फिजिक्स भी आपका आधे से ऊपर हो चुका है। और हमने एक सीरीज और वापस आपकी चालू की हुई है कि 1 लाइनर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अभी अपने पास टाइम बच चुका है 4 अगस्त से 25 अगस्त, सिर्फ मैं बोलूँगा इसको 20 दिन आपके पास है एक्स्ट्रा, ठीक है। 20 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल चुके हैं और आज भी आपके आज से दिन से काउंट करेंगे तो पूरा 1 महीने से ऊपर आपके पास है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के मिल चुका है। फिर से 40 दिन आपके पास है। जो लोग अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी अगर अभी तैयारी करेंगे तो आराम से आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। ऐसा सिलेबस है। बायो की हमने बात कर ली, मैथ्स की हम बात करेंगे। 9th-10th आपको ले लेनी है, 9th-10th की बुक आपको ले लेनी है। बाकी पेड ग्रुप में आपको जो PDF मिली है, अभी वापस से एक बुक और पूरा हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। PDF के मामले में ही वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देंगे। इस बार सोचा है जो आपके टेस्ट हैं, एक बढ़िया चीज़ अपने को मिली हुई है जिसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ आपका हो जाएगा। मॉक टेस्ट आपके वहाँ से कंप्लीट होंगे, सॉरी मैथ्स आपका वहाँ से कंप्लीट होगा। कौन से आपकी PDF मिलेगी पेड ग्रुप वालों को। चलो, वो हम यहाँ पे भी करेंगे टाइम मिलने पे, लास्ट में करेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए आप देख सकते हैं हमारा बैच है 179 का, जिसमें आपका हाँ एक चीज़ और यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। जो पेड ग्रुप वाले हैं 499 वाले बैच है, वो आपका बोल रहे हैं कि हमारा जो बैच है वो कब तक चलेगा, क्या इसी महीने लास्ट तक चलेगा या अंत तक चलेगा। नहीं, मैंने आपको बोला था जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक ये चलेगा, ठीक है। तो 25 अगस्त तक आपका बैच चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक। बाकी जो लोगों को दिक्कत होती है, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ रॉन्ग होते हैं, तो आप लोग कमेंट करते हैं या फिर कमेंट नहीं, आप लोग मैसेज करते हैं, ठीक है। मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि ये समस्या हो रही है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के आंसर मैं दे पाता हूँ, कुछ के नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि देखो आपको पता है कि कितनी जनसंख्या वहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो इतने लोगों का आंसर दे पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जितना मुझे टाइम मिलेगा उतना आपका करूँगा और लास्ट तक ये सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन कोई अगर रॉन्ग दिख रहा है ना, तो उसको आपको सही आंसर PDF नोट्स में मिल जाएगा, 1 लाइनर में मिल जाएगा। आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है वहाँ पे, ठीक है। आपको पूरा कवर करना है। चलो, अब बात करेंगे मॉक टेस्ट की। 179 का बैच चल रहा है, ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फुल सिलेबस की बात करेंगे तो फुल सिलेबस नोट्स आपको मिलते हैं डेली। आपको MCQ की PDF मिलती है, कभी कभी नहीं भी मिलेगी, ठीक है। अभी क्योंकि सिलेबस लगभग 99% वहाँ पे हो चुका है। उसके अलावा आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट यहाँ पे इंक्लूड है, ये मॉक टेस्ट यहीं पे मिलेंगे आपको, ठीक है। डेली फुल सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, डेली MCQ आपको मिलते हैं और यहाँ पे मॉक टेस्ट जो ऊपर 179 का मिला है, ये आपको उसी में इंक्लूड रहता है। बैच की फीस है 499।
वैलिडिटी कब रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, ये आपको रहने वाला है। मैथ्स के बारे में बात कर चुका हूँ, 9th और 10th सफिशियंट है, उससे ज़्यादा आपको जाना ही नहीं है ऊपर। आप बोलोगे टिग्नोमेट्री में 11th से करता हूँ, 12th से करता हूँ, आपकी मर्जी है, आप उसको कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। एग्जाम आपका 9th और 10th बेस पे रहेगा, कन्फर्म है, 100% है, ठीक है। कैसे करें पूरा सिलेबस कंप्लीट आपका, देखो अभी तक का जितना सिलेबस हो चुका है आप लोगों का, अगर आपने स्टार्ट भी नहीं किया है तो सबसे पहले आपको मैथ स्टार्ट करनी है। कम से कम अगर आप 5 से 6 घंटा पढ़ रहे हो दिन के, तो कम से कम आपको इसमें से देना है 3 से 4 घंटा आपको मैथ्स को देना है, ठीक है। 3 से 4 घंटा मैथ्स अगर दोगे तो 15 दिन में आपका इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आराम से। रिवाइज आपको करते रहना है, रिवाइज उसकी बात तो करोगे ही करोगे, लेकिन ये 15 दिन में आपका अगर 3 से 4 घंटा मैथ्स को दोगे तो आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 घंटा आप साइंस पढ़ो बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइंस में भी अगर आप मैथ्स वाले हो तो पहले फिजिक्स पढ़ो, फिर आपका केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में भी ले सकते हो। बायोलॉजी थोड़े बहुत जो टॉपिक आपको पता है हल्का फुल्का, जिनके बारे में नॉलेज है, वो चीज़ें रिवाइज करते रहो। इतना आप कंप्लीट कर लोगे, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और बायो का आधे पार्ट भी कंप्लीट कर लोगे तो काम आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, कि आप लोगों को 100 में से 100 मार्क्स लाने, ठीक है। आपको तैयारी ऐसी करनी है जिससे आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, तो वो चीज़ हो सकती है बिल्कुल इन चीज़ों से। अगर ऐसे आप करते हो, ठीक है, बाद में चीज़ आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो बायो आपका क्या है, पहले आपने मैथ्स कंप्लीट किया, फिर फिजिक्स किया, फिर केमिस्ट्री किया, या फिर आप इसको पैरेलल में लेके चल रहे हो, आपने मैथ्स के साथ में फिजिक्स भी कंप्लीट कर लिया, फिर केमिस्ट्री और बायो आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपको देखो सिलेबस का पैटर्न क्या रहने वाला है वो आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि नए अभ्यर्थी जो आपके आबकारी वाले हैं वो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं। बाकी काफ़ी लोगों के एग्जाम है, अदर एग्जाम है, वो उसके हिसाब से भी चलना है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज इस बारे में नहीं है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या है। देखो मैथ्स जो आपकी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 50 नंबर की, और पीसीबी जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 50 नंबर की। मतलब आपका फिजिक्स लगभग रहेगा 16 या 17 नंबर का, सेम चीज़ केमिस्ट्री आपकी 16 या 17 नंबर की, और सेम चीज़ है बायो भी आपकी 16 या 17 नंबर की। बायो में ही आपका इन्वायरमेंट भी आने वाला है, तो बायो में लगभग मान के चलो 12 से 13 क्वेश्चन आपके बायो के मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको ईवीएस के मिलने वाला है, ठीक है। वो ईवीएस उसी में बायोलॉजी में ही है, कुछ अलग से नहीं है, तो सिंपल टॉपिक है, कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। मेन टॉपिक बायो में हम पहले कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। जो मेन पॉइंट है अगर वही हम पढ़ लेंगे, और 10 से 12 मार्क्स अगर आपके बायो में आ जाते हैं तो ये सफिशिएंट है आपको जॉब लेने के लिए या फिर टॉप करने के लिए भी। अगर बाकी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। और जो लोगों को अभी पूरी तैयारी हो चुकी है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, टॉप 10 टॉप 20 में आपको अपना नाम लाना है, इस हिसाब से तैयारी करनी है। और बाकी आपको मॉक टेस्ट डेली के मिल रहे हैं, 2 से 3 मिल रहे हैं। और आज और कल के दिन में थोड़ा सा मैं बाहर हूँ, हो सकता है क्लास तो आपको एक आ जाएगी क्योंकि रिकॉर्ड की हुई है, और हो सकता है एक दिन आपको क्लास ना मिले, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। अगर मैं टाइम पे आ गया इधर पे तो क्लास आपको मिल जाएगी, अन्यथा एक दिन का गैप हो सकता है। वही पेड ग्रुप वालों के लिए भी कोशिश करूँगा मॉक टेस्ट आपको मैं दे दूँ। अब मॉक टेस्ट दूंगा तो थोड़ा चेक नहीं होंगे, फिर एक आध क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि पूरा चेक करके ही आपको पूरा दिया जाए। तो अगर आपको पेड ग्रुप से जुड़ना है, पेड ग्रुप आपको ऊपर दिख रहा है। टाइम अच्छा खासा आप लोगों को मिल चुका है, 25 अगस्त तक का टाइम आपको मिल चुका है, तो टाइम बहुत अच्छा खासा है। आप इतने में बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो। जो लोग अभी अभी पेड ग्रुप से जुड़े हैं बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा टाइम अपने को मिल गया है। अच्छा, इस टाइम पे आपको अच्छा उपयोग करना है, ठीक है। टाइम का बिल्कुल अच्छे से उपयोग कीजिए, बढ़िया से कीजिए। बाकी देखिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको देखिए अगर पेड ग्रुप चाहिए जिसमें 2 आपके ऑप्शन है, 179 और 499, आपको बता दिया। 179 आपका मॉक टेस्ट, 499 आपका फुल सिलेबस जिसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है। ऊपर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप करना है, कॉल मत कीजिए, क्योंकि 1-2 दिन बिजी हो, कॉल आपका जहाँ तक है रिसीव नहीं हो पाएगा। हो सकता है अगर फ्री रहा उस टाइम पे तो कॉल मैं आपको बैक कर लूँगा, लेकिन कॉल अभी आप क्या कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। अगर बात नहीं हो पाती है वहाँ पे 4-5 घंटों तक का, तो तब जाके आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे। क्लासेस आपको एक बार पूरी देख लेनी है। अभी तक की देखो बहुत क्लासेस हो चुकी है, 5 आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो 5 प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, और साथ ही इस वीडियो के एंड में भी आपको 4 प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, ठीक है। देखो एक है आपका स्केलर क्लासेस, इसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब कुछ है, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री अलग से दिया हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री का अलग से फोल्डर नहीं है। उसके अलावा आपका फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, बायो हो गया, मॉक हो गया,
ठीक है। तो 5 प्लेलिस्ट बन चुकी है, पांचों आपको देख लेनी है, फटाफट कंप्लीट करना है। कम से कम आपके 70 के आसपास क्लासेस आ चुके हैं टोटल अगर मिला के बात करें तो। ठीक है, तो ये आपको पूरी देख लेनी है, अच्छी से तैयारी करनी है। बाकी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आपको यूट्यूब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड करेंगे, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़ जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पढ़ाई करते रहे बढ़िया से, टाइम अच्छा खासा मिल चुका है, बिल्कुल जॉब निकालनी है, ऐसा आपको सोच के तैयारी करना है। ठीक है, तो फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।